नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और खास तौर से बुधवार का दिन, एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले का दिन, जबकि मंथली एक्सपायरी होने वाली है कल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की। लेकिन मार्केट्स में आज एक पुल बैक मोड है कल के हेवी सेल ऑफ के बीच में। कल जब हेवी सेल ऑफ था उसके बाद इंडेक्स में वापस पुल बैक आया, लेकिन पुल बैक हायर लेवल से टूटा जरूर, लेकिन इंडेक्स में एज ऑफ नाउ कोई वरिसम साइन नहीं दिखाई पड़ रहा है। मार्केट्स में कोई ऐसी बिकवाली का साइन नहीं है, कोई ऐसा घबराहट का साइन सो फार तो नहीं दिख रहा है। निफ्टी बैंक फ्लैट है, HDFC बैंक आज पुल बैक मोड में है, लेकिन प्रेशर आज ICICI बैंक और एक्सिस बैंक की तरफ से आ रहा है। लेकिन फिर भी HDFC बैंक एक तरफा सपोर्ट मार्केट को प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी है, मिड कैप स्मॉल कैप लेकर आइए, वहां पर ज़्यादा आपको बेटर सिचुएशन दिखाई पड़ेगी। मिड कैप इंडेक्स में करीब 0.5% के आसपास का अप मूव है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कामकाज कर रहा है, तो इसकी वजह से एडवांस क्लाइंट जो है वो आपको बेटर साइड पर दिखाई पड़ेंगे। करीब 1400 शेयर तेजी में है, 800 शेयरों में बिकवाली है। ये एडवांस क्लाइंट और बेहतर था जब 1500-1550 शेयर तेजी में थे, करीब 11:30 बजे अराउंड, लेकिन थोड़ी सी बिकवाली के बावजूद भी 1400 शेयर तेजी में और 800 शेयरों में बिकवाली है। कंट्रीब्यूटर वाइज आज HDFC बैंक की कंट्रीब्यूटर है, करीब 30 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से है। L&T ने कंट्रीब्यूट किया, SBI कंट्रीब्यूट कर रहा है और HUL यहाँ पर 10 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। सामने ICICI एक्सिस बैंक दोनों ही दबाव दिखा रहे हैं। TCS थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है और एशियन पेंट करीब 6 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है। 1-1.5% की गिरावट एशियन पेंट पे भी है। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालिया सर से, हमारे साथ मौजूद हैं एक्सिस सिक्योरिटी से। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ ही साथ इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन राजेश सर से बातचीत करने से पहले ये ऑप्शंस के नंबर 21,300, 21,800 और 21,500 के जोन्स पे थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है, स्पेशली 21,800 के आसपास कॉल राइटर्स हैं। नीचे अनवाइंडिंग हुई है 21,200 के आसपास, क्योंकि मार्केट ने सस्टेन किया है गैप को, तो 21,200 के जो राइटर्स थे, पुट राइटर्स, वो अनवाइंड कर रहे हैं। 21,000 के जोन में थोड़ी बहुत पुट राइटिंग है, लेकिन 21,300 और 21,400 ये दो जोन्स के अंदर आपको मेजर कॉल राइटर भी दिखाई पड़ेगा और पुट राइटिंग भी सबसे ज़्यादा इन्हीं जोन्स में हो रही है। निफ्टी बैंक लेकर आइए, वहाँ किस तरह की सिचुएशन है। 45,000 के जोन्स में 45,200, 45,500 इन जोन्स के अंदर आपको राइटिंग दिखाई पड़ेगी। नीचे 45,300, 45,200 और 45,000 के जोन्स में थोड़ी बहुत पुट राइटिंग है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक रेंज बाउंड ट्रेड, एक लैकलस्टर सा ट्रेड इंडेक्स में सोफा निफ्टी बैंक के अंदर दिख रहा है। बाकी नंबर्स पे हम आगे बातचीत करेंगे राजेश सर से। हीट मैप आपको सोफा बुलिश है, 61 लॉन्ग है, 74 शॉर्ट कवरिंग है, 20 शॉर्ट है और 30 अनवाइंडिंग है, यानी करीब 50 शेयरों में बिकवाली है और रफली 135 शेयर ऐसे जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। कहाँ पे लॉन्ग, कहाँ पर शॉर्ट कवरिंग। लॉन्ग आज आपको ओवरऑल मार्केट्स में दिखाई पड़ेगा सरकारी कंपनियों में, जहाँ कल प्रेशर था, तो REC PFC दोनों लॉन्ग है, नाल्को लॉन्ग है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज अच्छी तेज़ी में है, 3% का उछाल। एल्केम लैब, जाइडस लाइफ तीनों के तीनों फार्मा के शेयर। इंडस टावर 7% की बढ़िया शॉर्ट कवरिंग में। ABFRL भी करीब 5% ऊपर, जी एंटरटेनमेंट बैन से बाहर हुआ, 5% की तेज़ी और चंबल फर्टिलाइजर 4.5% का उछाल यहाँ पर भी है। प्रेशर आज बैंक्स में है, दोनों बैंक्स, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, नए शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पर बन रहे हैं। एशियन पेंट 1.5% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प 1.5% नीचे, अदानी पोर्ट 1.5% नीचे। इंटरेस्टिंग कि 5 के 5 नए शॉर्ट बनने वाले शेयर और 5 के 5 इंडेक्स के हैं जहाँ पर नई शॉर्टिंग हो रही है। ओबरॉय रियल्टी 7% नीचे, डेल्टा कॉप 4% नीचे, MRF, पेट्रोनेट और MCX कुछ और ऐसे नाम जो कि 1.5 से 2.5% नीचे कामकाज कर रहे हैं। ओबरॉय रियल्टी में न्यूज़ फ्लो के दम पर, एनालिस्ट कॉल के दम पर थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो कल के मार्केट्स के सेल ऑफ को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या सेकेंड हाफ में ऐसा होने वाला है, और उस सेल ऑफ के बाद आज पुल बैक कितना सस्टेनेबल है, क्या फियर है मार्केट में? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, मार्केट में सेल ऑफ तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इतना बड़ा कट आएगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। और कल जिस तरीके से सेल ऑफ था उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अपने दोनों ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को कल ब्रीच करते हुए दिखा। हालांकि आज के सेशन में थोड़ी रिकवरी जरूर बनी थी, लेकिन हायर साइड पे अभी भी अगर हम देखें तो जिस तरीके से ये टुवर्ड्स एक्सपायरी अब जो डेटा बना हुआ है, यहाँ पे मेजर सप्लाई जोन जो दिख रहा है वो 21,350, 21,450 ये रेंज में मेजर कॉल राइटिंग एक्टिविटी होते हुए दिख रही है निफ्टी पे। तो हमें लगता है कि ये रेंज को क्रॉस करना थोड़ा टफ है, क्योंकि काफी शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस ओपन होते हुए दिखी है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो हमें लगता है कि जब तक अब निफ्टी 21,450, 21,500 को स्पॉट लेवल की बात करें, अगर जब तक क्रॉस नहीं करेगा, थोड़ा सा जो भी छोटे मोटे उछाल अब जो देखने को मिल रहे हैं वहां पे सप्लाई बनता हुआ दिखेगा। 21,500 के बाद ही हमें लगता है कि एक वापस कॉन्फिडेंस लौटेगा निफ्टी पे और वापस यहाँ पे बाइंग एक्शन रिज्यूम होते हुए दिखेगी। बट टिल द टाइम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी है, 21,500 हमारे स्टॉप लॉस है। तो थोड़ा अगर वापस उछाल मिलता है
21,350 की तरफ, 21,400 की तरफ, तो वहां पे शॉर्ट का ट्रेड ओपन करेंगे। 21,500 हमारे स्टॉप लॉस है, तो थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा उछाल मिलता है तो शॉर्ट करेंगे। वहां से रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रहेगा। और डाउन साइड में हमें लगता है 21,200 पहला लेवल है। इसके बाद अगर ये टूटता है तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट फिर 21,050 की तरफ निफ्टी पे आते हुए दिखेगा। तो निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा नियर टर्म ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा वीक हो चुका है। क्योंकि राजेश सर, यहाँ तो एचडीएफसी बैंक एक तरफ सपोर्ट दे रहा है तेजी में, लेकिन आईसीआईसीआई एक्सिस दोनों प्रेशर दे रहे हैं। आप किस तरफ रीड कर रहे हो? तो देखिए, आज एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट जरूर आते हुए दिख रहा है बैंक निफ्टी में, लेकिन अगर इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें थ्रू आउट द सीरीज, अगर देखें एचडीएफसी बैंक को या बैंक निफ्टी को, तो काफी बड़े कट देखने को मिले। और बैंक निफ्टी इटसेल्फ अगर हम देखें, ये मंथ में ऑलमोस्ट 7.5% के आसपास का करेक्शन करंट मंथ में देखने को मिला है टॉप से। तो ये क्लियरली एक सेटअप इसका थोड़ा सा नेगेटिव साइड में टर्न होते हुए दिख रहा है। स्टॉक बैंक निफ्टी अब अपने इंपॉर्टेंट नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे भी फिसलते हुए दिख रहा है। और जो कॉल कंसंट्रेशन एरिया है 45,000, उसको भी वापस से रिगेन करने में कामयाब नहीं हुआ है। तो हमें लगता है जब तक 45,000 और जो मेजर लेवल है 45,500, वो तो अभी काफी दूर है यहाँ से। तो जब तक 45,500 को क्रॉस नहीं करेगा, हमें लगता है बैंक निफ्टी में भी सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटेजी रखना है। टूवर्ड्स 45,000, 45,100, 200 के आसपास जहां मिलता है वहां पे शॉर्ट किया जा सकता है 45,500 के स्टॉप लॉस से। और डाउन साइड में पहला जो लेवल लगता है हमें वो 44,500, और उसके नीचे फिसलता है तो 44,200 तक भी ये फिसलते हुए दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी सप्लाई जरूर बना हुआ है, जहां पे मेजर प्राइवेट बैंक्स, जो लार्ज के प्राइवेट बैंक है, वहीं से एक मेजर डेंट आते हुए दिखा है बैंक निफ्टी के सेटअप। इंडिविजुअली राजेश सर, क्योंकि आज एफएनओ में ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी है, सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? कहाँ लॉन्ग साइड पर हो? कोई शॉर्ट भी है क्या? तो देखिए, एफ एंड ओ यूनिवर्स की बात करें तो काफी सिलेक्टेड पॉकेट है जहां पे बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में देखें तो कैश सेगमेंट में मिड कैप स्टॉक्स में वापस से एक बाइंग का रुझान वापस बनते हुए दिखा है। तो लॉन्ग साइड के ट्रेड है जहां पे आउट परफॉर्मेंस है, क्योंकि अगर हम देखें तो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक और लॉन्गर टर्म सेटअप तो अभी भी बुलिश है। तो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है इंडस टावर का। आज स्टॉक ने काफी अच्छे ब्रेकआउट यहाँ पे दिए हैं, और जिस तरीके से स्टॉक में एक मोमेंटम बना है, एक अपने कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट बना है, हमें लगता है इंडस टावर को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड में हमें लगता है ये मोमेंटम इसमें टूवर्ड्स 244, 246 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो इंडस टावर पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीब होगा 226 का। तो सजेस्ट ये करेंगे कि आज फरवरी फ्यूचर्स में ही ट्रेड लें, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो जो भी ट्रेड हम सजेस्ट कर रहे हैं वो फरवरी फ्यूचर को ध्यान में रख के कर रहे हैं। तो ये जो टारगेट हमने सजेस्ट किए 244, 246 के, ये फरवरी फ्यूचर्स के हैं। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है अपोलो हॉस्पिटल का, सॉरी। अपोलो हॉस्पिटल में देखें तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, जरूर थोड़ा सा कल एक सप्लाई हायर साइड से बनते हुए दिखा, लेकिन हमें लगता है कि इसके जिस तरीके के स्ट्रक्चर ओवरऑल बने हुए हैं, तो हमें लगता है अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड में यहाँ पे 6300, 6350 तक के अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है फरवरी फ्यूचर में। और डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीब होगा 6110 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है पीएसयू बैंक से। हालांकि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन हमें लगता है कि पीएसयू बैंक में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे कंटिन्यू है, और उसमें हमें लगता है पीएनबी के साथ जाना चाहिए। पीएनबी में जिस तरीके की ओवरऑल स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो पीएनबी फरवरी फ्यूचर बाय करने की सलाह है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट 110 तक, और स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 97 के आसपास। पीएनबी हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है, तो ये एक डिस्क्लेमर भी रहेगा। इसी में जहां पर स्ट्रेंथ को प्ले कर रहे हैं इंडस टावर के थ्रू, आप लॉन्ग वहां पर जा सकते हैं। पीएनबी पीएसयू बैंकिंग बास्केट से 110 के टारगेट्स के लिए 97 का स्टॉप लॉस। इंडस टावर 244, 246 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 226 से एक स्टॉप लॉस। और अपोलो हॉस्पिटल लगातार तेजी में है, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज तो अब 7,000 के रिपोर्ट्स के लिए आ रहे हैं। 6,300 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 6,350 दूसरा टारगेट, 6,110 ये आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा। आगे भी हम राजेश सर से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन तीसरी तिमाही में टिप्स इंडस्ट्रीज के नतीजे आए हैं और नतीजे अच्छे रहे हैं। Q3 में कंपनी का मुनाफा 75% और आय 27% बढ़ी है। एबिटा ग्रोथ करीब 67% रही है। मार्जिन भी 51% के मुकाबले 67% रहे हैं। नंबर से बातचीत करने के लिए टिप्स इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और MD कुमार एस तौरानी सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। तौरानी सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर कंपनी ने पोस्ट किए हैं, चाहे तिमाही दर तिमाही आधार पर हो या साल दर साल आधार पर हो।
बढ़िया नंबर्स का रिएक्शन भी मार्केट में देखने को मिल रहा है। क्या की हाईलाइट रहे, क्योंकि इस बार कंटेंट भी बहुत स्ट्रांगली प्रोड्यूस किया आपने, जो कि बहुत अच्छा नंबर में रिफ्लेक्ट हुआ है। सो क्या की हाईलाइट रहे, कैसे रहे नंबर्स बारी? करता हूँ कि हमारी जो म्यूजिक है, जो हमारा रेpertoire है, वो बहुत ही यंग लोगों के लिए है। तो मुझे लगता है कि वो रेpertoire डे बाय डे ग्रो कर रहा है। तो मुझे आशा है कि वो आगे भी जो मैं फील करता हूँ कि 10-15 साल तक तो हमें कोई इशू ही नहीं है, और भी 20 साल तक कि हमारा कैटलॉग बड़ा रिलेवेंट है। एंड हमारी जो म्यूजिक में टेस्ट है वो भी बड़ी अच्छी है। टचवुड हमारी जो टीम है, हम सब मिलजुल के जो भी म्यूजिक एक्वायर करते हैं, लेते हैं, उसमें बहुत ध्यान देते हैं, मेहनत करते हैं। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारे नंबर्स मेंटेन हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं डे बाय डे। तो तौरानी सर, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स थे उसमें करीब करीब 165 नए सॉन्ग्स आपने लॉन्च किए हैं, जिसमें मिक्स ब्लेंड है। करीब कुछ 80s के अराउंड मूवीज़ के हैं और 80-85 के अराउंड ही नॉन मूवीज़ के हैं, जो एक अच्छा ब्लेंड आप लेके चल रहे हो। सो एक्सपेक्टेशन हायर साइड पर आ जाती हैं। तो अब Q4 के लिए हम क्या उम्मीदें लाकर चले? क्या इसी तरह का वहाँ पर भी ब्लेंड रहने वाला है? जी, मैं हमेशा मेंटेन किया है पहले से ही। अगर आप हमारे रिकॉर्ड देखेंगे या हमारे जो भी इन्वेस्टर कॉल्स होते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी कंपनी को आप प्लीज ईयर बाय ईयर सोचिए, क्योंकि हमारा कंटेंट बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी हमारी पिक्चर इस क्वार्टर में आनी होती है, वो अगले क्वार्टर में चली जाती है, तो हमारा कंटेंट कॉस्ट ऊपर हो जाता है। तो मैं हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को राय देता हूं कि टिप्स को आप ईयरली बेसिस पे देखिए, और हमारा जैसे कमिटमेंट है कि 30% टॉप लाइन और 30% बॉटम लाइन करेंगे, तो वो हम अचीव करेंगे, जो मुझे दिख रहा है। एंड तो क्वार्टर वाइज ना करें तो हमारे कंपनी के लिए बेटर है। तो तौरानी सर, एक चीज़ और, मल्टीलिंगुअल जो सॉन्ग्स हैं उनका बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। पहले हिंदी का प्रचलन ज़्यादा था, अब धीरे धीरे बाकी लैंग्वेजेस का जो प्रचलन है वो बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो उस स्पेस में कैसी ग्रोथ की उम्मीद आप आगे चल रहे हैं? वो कैसा इमर्जिंग स्पेस आपको दिख रहा है क्या? सही बात है, आपने सही कहा कि जो आज जो कस्टमर है उसके हाथ में फोन है, वो कब भी कहीं भी कौन सा भी लैंग्वेज है, गाना है, रिलीजन है, सब सुन सकता है। तो वो बड़ी इसके लिए हमारा जो सर्ज हुआ है म्यूजिक का, ऑल ओवर इंडिया हुआ है। बट फिर भी हमारा जो 60-70% हमारा फोकस हिंदी पे है, एंड बाकी बैलेंस हम 30-40% हमारा पूरा ऑल ओवर इंडिया जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें हमारा फोकस है। हम वैसे बिजनेस करते हैं। ओके। और जो मैं YouTube के नंबर्स भी देख रहा था, करीब करीब 93 मिलियन के नंबर्स आपने इस बार अचीव किए, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ क्वार्टरली बेसिस पर भी आते हुए दिखाई पड़ी है। ये एक नया स्ट्रीमलाइन, नया रेवेन्यू स्ट्रीम है। सो इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, Tier 2 Tier 3 सिटीज़, रूरल एरिया एक्सपैंड कर रहे हो। सो ये नंबर आप किधर जाता हुआ देख रहे हो? मेरे ख्याल से इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, जहां तक मेरी अंदाज है कि देखिए अभी जो 5G का पेनिट्रेशन होगा, प्लस जो मेरे ख्याल से विलेजेस में जो ये वाईफाई जाएगा, कई स्टेट गवर्नमेंट तो फ्री दे रही है वाईफाई। तो मुझे लगता है कि ये तो पेनिट्रेशन अगले 5-7 साल 10 साल तक तो रुकने वाला ही नहीं है, ये तो बहुत ऊपर जाएगा। एंड जो आज मुझे लगता है कि जो हम 2800-3000 करोड़ की इंडस्ट्री है, मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल में ये इजिली 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो सकती है। एंड वहां पर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां पर अभी भी इंडस्ट्री मेहनत कर रही है। तो मुझे लगता है वो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ और भी इंटरनेट के अलावा भी, जैसे पब्लिक परफॉर्मेंस है, हमारे इतने इवेंट्स होते हैं। अभी हमारी मार्केट सिर्फ 250 करोड़ की मार्केट है। मुझे लगता है कि 1200-1500 करोड़ हमारे 4-5 साल में हो सकता है, लेकिन कई एक्सपर्ट तो ये भी मानते हैं तो ये इंडस्ट्री तो 7-8 हजार करोड़ की मार्केट हो सकती है अगले 5 साल में। तो ये सब चीजें हैं अभी। मुझे लगता है कि हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री ने अभी भी जितना पोटेंशियल है उतना हमने एक्सट्रैक्ट नहीं किया, बट डे बाय डे वी आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड वी आर ट्राइंग की मैक्सिमम हम जितना भी रेवेन्यू कमा सकते हैं, कर सकते हैं, हम करें, अपने बिजनेस को बढ़ाएं। तो रानी सर, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा। आप इंडस्ट्री वेटरन हैं, सालों से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपने इंडस्ट्री का इमरजेंस देखा है। ऑडियो कैसेट से लेके आज 76% आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म से रेवेन्यू आ रहा है, 93 मिलियन सब्सक्राइबर्स आप यूट्यूब पे पहुंच गए हो। तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट देखा है आपने ऑडियो से लेके डिजिटल मार्केट तक, या इस तरह के एक्सपेंशन को लेकर। सो क्या एक्सपेक्ट करें अब, ये मार्केट और आगे किस तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी? कैसे नंबर्स रहेंगे इसमें?
मुझे लगता है कि हम इंडस्ट्री की जो ग्रोथ आराम से 20-22%, 25% पकड़ सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड जहां तक टिप्स का टारगेट है कि 30% टॉप लाइन और 30% बॉटम लाइन पे फोकस करके चलते रहें एंड वो हम अचीव करें अगले 4-5 साल में। तो ये हमारा फ्यूचर है, हमारी सोच है। देखिए अभी कितना हम कंटेंट ला पाते हैं, क्या करते हैं एंड बट मुझे लगता है कि ये करना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे। जी, वो तो आप दिख भी रहा है नंबर्स में, हर 2 साल में रेवेन्यूज डबल होते हुए दिखाई पड़ रहा है, तो उससे ही समझ में भी आ रहा है किस तरह से कंपनी एक्सपैंड कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तोरानी सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए और एक्सपेंशन प्लान पर चर्चा करने के लिए। करीब करीब 3.5-4% ऊपर टिप्स का स्टॉक जो है वो कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बढ़िया नंबर्स के बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। इनफैक्ट 3.5-4% ऊपर टिप्स कामकाज कर रहा है। 400 रुपए के आसपास स्टॉक अब पहुंच चुका है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। राजेश सर से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक कॉल जो शिल्पा मैम ने कल दी थी वो आपको एक बार बता देते हैं। कल शिल्पा मैम ने हमारे साथ जाइडस की एक कॉल दी थी, करीब 750 की उनकी ऑप्शन थी। 33-34 रुपये में भी ये कामकाज कर रही है। 2 टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं, इनफैक्ट अचीव ही हो चुके हैं और 46 का तीसरा टारगेट है इसमें। लेकिन बढ़िया कॉल ये शिल्पा मैम की तरफ से आते दिखाई पड़ी और एफ&ओ के आज टॉप गेनर्स में फार्मा है भी। बातचीत करते हैं राजेश सर से इसी तरह की एक कॉल को लेकर। छोटा सा ब्रेक की उस तरफ। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और करीब करीब 21,261, 262 के जोन्स में भी निफ्टी कामकाज कर रहा है। करीब 23 अंकों का उछाल है। सेंसेक्स 74-75 अंक ऊपर है। निफ्टी बैंक हालांकि अब वापस 250 अंक नीचे आ चुका है। तो जो तेजी निफ्टी बैंक ने बनाई थी वो फिजल आउट हुई और वापस डे लो की तरफ अब निफ्टी बैंक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजेश सर, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? तो सुमित जी, भारतीय एयरटेल यहाँ पे पसंद आ रहा है। टेलीकॉम में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। भारतीय एयरटेल एक क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। तो फरवरी की सीरीज में 1170 एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन बाय करना है, जो कि करीब अभी 42 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है भारतीय एयरटेल का ये मोमेंटम 1230-1250 की तरफ कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो 1170 का फरवरी सीरीज का कॉल ऑप्शन बाय करना है। इसमें जो टारगेट हमें लगता है आ सकते हैं वो करीब होना चाहिए 58 रुपीज से 65 रुपीज की तरफ। ये कॉल ऑप्शन के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 32 रुपए के आसपास। तो भारतीय एयरटेल का 1170 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन फरवरी सीरीज में पाएगा। भारतीय एयरटेल की कॉल 43-44 रुपए के जोन्स में कामकाज कर रही है। भारतीय एयरटेल एक सरप्राइज के तौर पे चला और बढ़िया तेजी दिखाकर 58 से 65 के आसपास की तेजी यहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस 1170 ही कॉल में। 43-44 पे भी ये कामकाज कर रही है। 32 का एक स्टॉप लॉस यहां पे आप मेंटेन करेंगे और 58 और 65 आपके लिए टारगेट रहेंगे। इसके अलावा राजेश सर, एक फार्मा में से कोई नाम पिक कर पा रहे हो क्या आप? क्योंकि पूरा फार्मा एक अच्छी तेजी में, रेड्डीज को देख लो, जाइडस को देख लो, सन को देख लो, सब तेजी में। यहाँ से कोई नाम? तो देखिए, काफी स्टॉक्स है जहाँ पे एक अच्छा तेजी हमने ये सीरीज में देखने को मिली। ये डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, ये ऑलरेडी हमारे रडार पे। हमें लगता है अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से बाय करना है तो डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। हमें लगता है डॉक्टर रेड्डी में जिस तरीके से 3-4 दिन का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट इसका 6000 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो डॉक्टर रेड्डी फ्यूचर बाय करना है फरवरी सीरीज का 6030 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 5840 के आसपास। सन फार्मा भी हमें अट्रैक्टिव लग रहा है। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि मोमेंटम टुवर्ड्स रोल ओवर एक बढ़ता हुआ दिख सकता है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है सन फार्मा का हायर साइड पे, वो होना चाहिए फरवरी सीरीज में 1440-1450 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 1360 के आसपास। तो 1360 का एक स्टॉप लेके आप सन फार्मा को लॉन्ग देख सकते हो और अदरवाइज डॉक्टर रेड्डी 6000 प्लस के टारगेट्स के लिए आपको लॉन्ग दिख रहा है। अगर आप जाना चाहते हो तो वहाँ पर भी 58-40 का एक स्टॉप लेके लॉन्ग साइड पे जा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए, बाजार पर राय रखने के लिए अपनी। आपको आपकी जर्नी के लिए भी, इंदौर में जो आपकी जर्नी है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपके साथ आशीष मौजूद रहेंगे सास बहुर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।